आज जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है फाइंड पीक एलिमेंट। तो हमें एक एरे दिया गया है, हमें पीक एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करना है। तो ये पीक एलिमेंट होता क्या है? पीक एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने नेबरिंग एलिमेंट से बड़ा है। यहाँ पे जो 3 है वो अपने नेबरिंग एलिमेंट 2 से भी बड़ा है और अपने दूसरे नेबरिंग एलिमेंट 1 से भी बड़ा है। और एक क्वेश्चन में मल्टीपल पीक्स हो सकते हैं, हमें कोई एक पीक रिटर्न करना है और एटलीस्ट एक पीक तो होगा ही हमारे क्वेश्चन में। इसके साथ ही हमें जो नम्स ऑफ -1 है, मतलब जो इंडेक्स 0 के आगे जो नंबर है वो -इन्फिनिटी है, और ऐसे ही इंडेक्स लास्ट के बाद जो नंबर है वो भी -इन्फिनिटी है। तो चलिए अब कैनवस पे चलते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये हमारा एक एरे दिया गया है जहां पे हमें एक पीक रिटर्न करना है। पीक का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, पहले बढ़ रहा होगा फिर घटेगा, तो ये है पीक। यहाँ पे जो पीक है वो है 3। और अगर जो हमारा पहला एलिमेंट है, अगर इसके बाद वाला जो एलिमेंट है, मतलब पहले एलिमेंट के राइट पे जो एलिमेंट है, अगर वो पहले एलिमेंट थे जो कि 0th इंडेक्स पे उससे छोटा हुआ, तो ये ही पीक है, क्योंकि इसके आगे -इन्फिनिटी है। और ऐसे ही जो लास्ट एलिमेंट है, अगर ये अपने लेफ्ट एलिमेंट से, जो कि इससे पहले वाला जो एलिमेंट है, अगर इससे बड़ा है, अगर ये बड़ा है, तो यहाँ पे -इन्फिनिटी है, तो ये भी हमारा पीक है। आई होप आपको ये पार्ट क्वेश्चन का समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में जो पीक है वो है 3, क्योंकि ये अपने दोनों नेबरिंग एलिमेंट से बड़ा है। पहले 2 है, फिर 3 आता है, फिर 1 आता है। 3 2 1, तो ये हमारा पीक है। तो अब हम अप्रोच के बारे में बात करेंगे। तो हम ये सॉल्व कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमें ये क्वेश्चन लॉग n टाइम में सॉल्व करना है, तो हमारी अप्रोच हमारे दिमाग में जो आ रही होगी पहले, वो है लीनियर सर्च करके। बट हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ये हमें log n टाइम में स्टोर ये कंप्लीट करना है, तो हम बाइनरी सर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइनरी सर्च का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? हम पहले एक लो लेंगे और एक हाई लेंगे, या हम एक और अप्रोच यूज कर सकते हैं जिसमें हम पहले ही रिमूव करेंगे हमारे फाइनल एलिमेंट्स, क्योंकि ये एज केस में आएंगे। तो पहले हम इनके बारे में जानते हैं। तो हम क्वेश्चन में कुछ ऐसा कर सकते हैं, अगर हमारा जो एरे ऑफ, सॉरी यहाँ पे नम्स है, हमें नम्स ऑफ 0 बड़ा है नम्स ऑफ 1 से, तो हम रिटर्न करेंगे हमारे नम्स ऑफ 1 को। ये इसलिए क्योंकि इसके आगे जो है वो इन्फिनिटी है, तो ये खुद ही पीक हो गया। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऐसा केस नहीं है। फिर हम एक और केस लेंगे जिसमें हम नम्स ऑफ n-1, जो कि हमारा लास्ट एलिमेंट है, ये वाला, अगर ये बड़ा हुआ नम्स ऑफ n-2 से, तो हम रिटर्न करेंगे हमारे नम्स ऑफ n-1 को, जो कि हमारा लास्ट एलिमेंट है। इसके साथ ही अगर एक एलिमेंट में एक ही एलिमेंट है, अगर नम्स की लेंथ n है, तो हम रिटर्न करेंगे, हमें इंडेक्स रिटर्न करना है, तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे 1 और यहाँ पे करेंगे रिटर्न n-1। हमें वो नंबर नहीं रिटर्न करना है, हमें इंडेक्स रिटर्न करना है। तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे 1 और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे n-1। तो हमारे सारे जो एज केसेस है वो कवर हो गए। अब हम बाइनरी सर्च करेंगे, सिर्फ इतने पार्ट में हम बाइनरी सर्च यूज करेंगे। एक सेकेंड, इतने पार्ट में हम बाइनरी सर्च यूज करेंगे, क्योंकि ये वाले जो केसेस है ये हमने एज केसेस में पहले ही कवर कर लिए। तो अब हम अप्रोच के बारे में बात करेंगे, ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे।
कैसे हम बाइनरी सर्च का यूज करेंगे। तो हम पहले एक लो लेंगे जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे 1 से, क्योंकि और हम एक हाई लेंगे जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे n-2 से, क्योंकि हमने एरे ऑफ 0 और एरे ऑफ n-1 जो कि लास्ट एलिमेंट है उसको पहले ही एज केस में कवर कर लिया है, तो हम इसीलिए बाइनरी सर्च इस वाले पार्ट में यूज करेंगे। फिर तो अब हम अपने बाइनरी सर्च का कोड लिखेंगे। तो हम व्हाइल लूप से स्टार्ट करते थे। व्हाइल लूप तब तक जब तक हमारा l बड़ा या इक्वल नहीं है h के, तब तक हमारा व्हाइल लूप चलेगा। फिर हम एक मिड वेरिएबल स्टार्ट करेंगे जो l प्लस h डिवाइड बाई 2 होगा। फिर हम हर एक आइटरेशन में चेक करेंगे अगर हमारा जो नम्स ऑफ मिड है वो बड़ा है हमारे नम्स ऑफ मिड -1 के, या और सॉरी एंड हमें यूज करना है, और नम्स ऑफ मिड अगर बड़ा है नम्स ऑफ मिड +1 के, तो ये हमारा पीक एलिमेंट है और हम रिटर्न करेंगे हमारे मिड को। मिड और अगर एल्स इफ अगर जो हमारा नम्स ऑफ मिड जो है अगर वो सॉरी एक सेकेंड, अगर वो बड़ा है, अगर हमारा नम्स ऑफ मिड जो है वो अगर बड़ा है नम्स ऑफ मिड -1, ये हमारा वो वाला केस है जहां पे हमारा जो पीक है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं अगर ये वाला एलिमेंट जो है यहाँ पे हमारा मिड है, अगर ये वाला जो एलिमेंट है ये छोटा है हमारे मिड से, ये मिड है और ये इसके आगे वाला जो नंबर है अगर ये छोटा है, मतलब हमारा जो सॉरी एक सेकेंड, ये छोटा है हमारे मिड से, मतलब हमारा मिड अगर बड़ा है मिड -1 से, तो हम लो को मिड +1 करेंगे। और एल्स केस आएगा, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है एल्स केस ये वाला केस होगा अगर हमारा जो पीक है वो डिक्रीजिंग, यहाँ पे जो हमारा डिक्रीजिंग या फॉलिंग वाला ग्राफ बनेगा जहाँ पे हमारा जो मिड है वो कुछ यहाँ पे है, मिड जो है वो यहाँ पे है, और मिड यहाँ पे है हमारा मिड, और यहाँ पे मिड +1 है, हमारा मिड बड़ा है हमारे मिड +1 से, तो एल्स केस चलेगा। हमारा जो h है वो मिड -1 होगा। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है ये हमें हमेशा एल्स केस में रखना है। ये एल्स इफ करके अगर हम ऐसा करेंगे, सपोज हम यहाँ पे एल्स इफ लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे नम्स ऑफ मिड अगर बड़ा है नम्स ऑफ मिड +1 से, तो हम h को हाई को मिड -1 करेंगे, तो ये टाइम लिमिट एक्सीडेड का एरर देगा, क्योंकि हमें ग्राफ चलाने के लिए एक कंडीशन को एल्स केस में रखना है ताकि वो चले ही चले। अगर अगर कुछ ऐसा हुआ, अगर हमारे पास कोई ऐसा केस आया जिसपे हमारी ये वाली कंडीशन नहीं चल रही है और इसके साथ ये वाली भी कंडीशन नहीं चल रही है, उस टाइम हमारा जो लूप है वो कंटिन्यूअसली चलता जाएगा और कोई कंक्लूजन नहीं मिलेगा, ना तो लो चेंज हो रहा है ना तो हाई चेंज हो रहा है। उस टाइम हमें TLE एरर देगा, टाइम लिमिट एक्सीडेड। तो इसीलिए हमें एक या तो ये वाला केस एल्स में लिखना है
या तो ये वाला केस एल्स में लिखना है। ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ये वाला केस, क्योंकि ये हमने तो क्योंकि ये टीएल ही देगा। और फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे कोड में। एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट होता है, लेकिन फिर हम एक क्योंकि एक सेकेंड क्योंकि हमें रिटर्न करना है इंटीजर वैल्यू, तो हमें एक वैल्यू फॉर सेफ्टी रिटर्न करनी ही करनी है। तो हम रिटर्न करेंगे -1। लेकिन ये वाली लाइन जो है ये कभी नहीं चलेगी, क्योंकि हमें 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 क्वेश्चन में दिया गया है एक पीक है ही है, हर एक केस में एक पीक तो है, तो ये वाली लाइन नहीं चलेगी। लेकिन क्योंकि हमें रिटर्न करना है इंटीजर वैल्यू, तो ये वाली लाइन हमें इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये अप्रोच कैसे काम कर रही है। हम बेसिक जो हमारा बाइनरी सर्च है वो यूज कर रहे हैं इसमें, लेकिन थोड़ा यहाँ पे चेंजेस है जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो अब हम पहले इसका कोड देखते हैं। तो अब हम कोड पे चलते हैं। तो कोड में हमने यही किया है। एक सेकेंड, तो हमने पहले एक n वेरिएबल लिया है जिसमें हमने स्टोर की है लेंथ। फिर हमने, अगर हमारा जो एरे है अगर वो एक ही लेंथ का है तो हम रिटर्न करेंगे 0, जो कि इंडेक्स है, 0th इंडेक्स, क्योंकि वही पीक है। और अगर हमारा जो नम्स ऑफ 0 है वो बड़ा है नम्स ऑफ 1 से, तो हम रिटर्न करेंगे फिर से 0। ये वो वाला केस है, एज केस है, जहां पे हमारा जो पहला डिजिट है वो बड़ा है दूसरे डिजिट से। और फिर हम तीसरा एज केस देखेंगे जहां पे हम जो हमारा फाइनल डिजिट है अगर वो उसके पहले डिजिट से बड़ा है तो हम रिटर्न करेंगे n-1। फिर हमने अपना बाइनरी सर्च लगाया है, जो कि हमने स्टार्ट किया है 1 से और n-2 से। 1 और n-2 से इसलिए क्योंकि हमारे जो ये वाले एलिमेंट है ये हमने पहले ही चेक किए हैं, तो हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर हमने व्हाइल लूप स्टार्ट किया है, जो हमने तब तक स्टार्ट किया है जो जब तक लो हमारा छोटा या बराबर नहीं है हमारे एज के, तब तक वो चलता रहेगा। फिर हमने एक मिड वेरिएबल लिया है जिसमें हमने मिड स्टोर किया है लो और एज का। फिर हमने चेक की है कंडीशन, अगर हमारा जो मिड पे जो नंबर है अगर वो बड़ा है अपने नेबरिंग एलिमेंट से तो हम रिटर्न करेंगे मिड, नहीं तो एल्स इफ केस में हमने लिखा है अगर हमारा जो मिड है वो छोटा है मिड -1 से तो हमारा जो लो होगा वो मिड +1 होगा। और हमने एल्स केस में, ये एल्स में हमें जरूरी लिखना है वरना ये टीएल ही देगा, टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर देगा। तो हमें, क्योंकि लूप को चलाने के लिए एक कंडीशन इन दोनों में से चलनी चाहिए एनी हाउ, इसीलिए हम ये एल्स केस में लिखेंगे, ये हम एल्स इफ में नहीं लिखेंगे। ये एल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वाला केस है अगर जो हमारा मिड है वो बड़ा है नम्स ऑफ मिड +1 से, तो हाई जो होगा वो मिड -1 हो जाएगा। लास्ट पे हमने फॉर सेफ्टी रिटर्न किया है -1। ये लाइन कभी नहीं चलेगी, लेकिन ये हमें लिखनी पड़ेगी क्योंकि हमें रिटर्न करना है इंट, इसीलिए ये वाली लाइन हमें लिखनी ही पड़ेगी। चलिए अब हम देखते हैं क्या ये कोड सबमिट होगा या नहीं। तो ये कोड बिल्कुल सही से चल रहा है। अब हम देखेंगे कि क्या ये सबमिट होगा। थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है। और हमारा जो कोड है वो सबमिट हो चुका है। एक सेकेंड, आपको कोड सही से दिखना चाहिए तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, एक माइनस कर लेता हूँ। तो ये हमारा कोड है। तो चलिए अब हम ड्राई रन करते हैं इस कोड का। तो अब हम ड्राई रन करेंगे हमारे कोड का। तो पहले एज केस चेक होगा। यहाँ पे एज केस, हमारा जो एज केस है, पहला जो एज केस है वो ये है कि अगर हमारा जो पहला एलिमेंट है वो इस दूसरे एलिमेंट से बड़ा है तो ये पीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। और हमारा जो लास्ट एलिमेंट है अगर वो इसके पहले वाले एलिमेंट से बड़ा है तो ये भी पीक है, लेकिन यहाँ पे ये वाला केस भी डिस्कार्ड होता है। तो अब हम अपना जो बाइनरी सर्च है वो यहाँ से यहाँ तक अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लो रखेंगे, यहाँ पे हम हाई रखेंगे। फिर हम एक मिड लेंगे, ये 0 1 2 3 4 5। तो हमारा जो मिड होगा वो होगा 5/2।
तो हमारा मिड जो आएगा वो यहां पे आएगा, मिड। तो अब हम चेक करेंगे क्या हमारा मिड कहीं पीक तो नहीं, मतलब ये इस एलिमेंट से और इस एलिमेंट से बड़ा है कि नहीं। इस एलिमेंट से तो बड़ा है लेकिन 7 जो है इससे छोटा है, तो ये पीक नहीं है। अब हम चेक करेंगे दूसरी कंडीशन। हमारा जो मिड है इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है मिड प्लस 1, मिड प्लस 1। पहले हम मिड माइनस 1 वाली देखेंगे। अगर मिड माइनस 1 जो है अगर ये बड़ा है हमारे हमारे मिड से, तो हमारा हाई जो है वो यहां पे आ जाएगा। लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं है, हमारा जो मिड है वो मिड माइनस 1 से बड़ा है, तो हमारा लो जो है वो चेंज होके यहां पे आ जाएगा। और हमारा ये वाला जो पार्ट है एरे का, ये वाला पार्ट ये डिस्कार्ड हो जाएगा और हमें ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा लो जो है वो अब यहां पे आएगा और हमारा हाई जो है वो यहां पे है। अब हम मिड निकालेंगे जो कि है 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, जो कि आएगा 3 हमारा मिड। तो हमारा मिड जो अब है वो यहां पे है, मिड। अब हम चेक करेंगे कहीं हमारा जो मिड है वो अपने नेबरिंग एलिमेंट से बड़ा है कि नहीं। ये 6 से भी बड़ा है, ये 2 से भी बड़ा है, तो ये हमारा पीक है, ये हमारा पीक है। तो हम रिटर्न करेंगे हमारे नम्स, हमारे इंडेक्स को, जो 7 का जो इंडेक्स है वो है 3। तो हम रिटर्न करेंगे हमारे 3 को या हमारे मिड को। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। हम एक और चीज के बारे में बात करेंगे जो कि है, अगर कोई ऐसी एग्जांपल है जहां पे हमारा मिड जो है वो है 7, फिर 6, फिर 2, फिर 1, फिर 5। यहाँ पे जो हमारा पीक बनेगा वो पहले ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे 6, तो हमारा जो पहला ही एलिमेंट है वो पीक होगा। यहाँ पे जो और हमारा लास्ट एलिमेंट है ये भी एक पीक होगा, क्योंकि ये अपने आगे वाले एलिमेंट से बड़ा है, ये इससे भी बड़ा है और ये माइनस इन्फिनिटी से भी बड़ा है, तो ये भी एक पीक बनेगा। तो ये वाला केस भी हमने अपने क्वेश्चन में कवर किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।